Hello, good morning everyone. How are you doing? I hope you're doing well. So am I. So today will be in this session we'll talk about the nomenclature of झारखंड. तो झारखंड का कैसे झारखंड नाम पड़ा. तो सबसे पहला बार इसका मेंशन हुआ था. द फर्स्ट लिटरेरी मेंशन वाज इन द एत्रे ब्रांच, जिसमें इसको पुंड बोला गया था. तो पहला लिटरेसी हम लोग का जैसे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, तो सबसे पहले हमारा ये जो एविडेंस मिला था लिटरेरी जो लिखा हुआ है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड के नाम से लिखा हुआ है. और जब कबीर दास ने अपने एक जिनका जो फ्रेज था, जिनको उनका कविता था, उसमें उन्होंने बोला था, कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए विराजय वृंदावन के वासी. तो दिस वाज द फ्रेज ऑफ द कबीर दास हु वाज ऑन इन द, ये कबीर दास का मिडेवल पीरियड का था ये जो उनका कवि था. तो उसमें साफ उन्होंने झारखंड का इसमें उल्लेख किया है, इसका मेंशन किया है. नाउ कमिंग टू द एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट इंडिया में क्या क्या हुआ था. तो एंशिएंट इंडिया की बात करें तो ऋग्वैदिक एरा में इसको किकिट नाम से बोला गया है. और इन ऋग्वैदिक पीरियड देर इज नॉट ओनली एनी क्लियर मेंशन, तो कहीं पे प्रॉपरली क्लियर झारखंड के बारे में मेंशन नहीं किया गया है. सो दिस देर इज किकिट वर्ड दैट इन केस टू झारखंड. तो किकिट का मतलब होता है जंगल झाड़, तो वो इंडिकेट करता है झारखंड को. तो प्रॉपर कहीं पे मेंशन आपको नहीं मिलेगा. सो दे एक्चुअली वी कैन फाइंड दैट द प्रॉपर मीनिंग एंड द वर्ड किकिट सो मोर सुटेबल एज, ज़्यादा सुटेबल है झारखंड वर्ड से. किकिट का जो डेफिनेशन है उससे ज़्यादा सुटेबल है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये हो सकता है. इन द लेटर वैदिक एरा, जो लेटर वैदिक एरिया फोर पार्ट में था, जो था मगध वाले एरिया, औंड वाले एरिया, पुंद्रा वाले और कलिंगा वाले. तो ये जो मगध लेटर वैदिक में इसे पुंद्र बोला गया. पुंद्र में आपको पुंद्र किसके अंदर आता था, तो पुंद्र में आता था झारखंड पुंद्र के एरिया में आता था, यहाँ पे पर्टिकुलर पुंद्र वाले एरिया में. सो मगध में नहीं था, औंड में नहीं था और कलिंगा के नहीं था. सो इफ मान लीजिए झारखंड का मैप है तो ये पुंद्र वाले इलाके में यहाँ पे झारखंड आता था. नाउ झारखंड वाज इंक्लूडेड इन द पुंड्र पोर्शन. नाउ कमिंग टू द इन द महाभारत एज इसको पुंद्रिक देश भी बोला गया है. तो महाभारत के टाइम पे इसे पुंद्रिक देश बोला गया. तो ये फैक्ट्स एक्चुअली मेंस प्रीलिम्स में तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, तो यू शुड मेक अ नोट्स. एंड इन दिस महाभारत एज इट इज़ नोन एज पुंद्रिक देश. नाउ इन द मौर्यन एज पुंद्रिक जनरली मीन्स यहाँ पे पुंद्रिक का मीनिंग्स होता है इट वाज एन एनिमल लैंड. सो बेसिकली इट इज़ अ पशु का जो ज़मीन है जहाँ पे ढेर सारे जंगल हो और उस एरिया में ज़्यादा एनिमल पाए जाते हो. तो जरासंध जो अपना था, जरासंध महाभारत का, तो वो पर्टिकुलरली क्या करता था, अपने जो जरासंध महाभारत का था, तो वो अपने दुश्मन जो एनिमी हो गए, जो जेल में जो कैदी हो गए, जो भी एनिमी होते, तो वो यहाँ झारखंड के जंगल में छोड़ दिया करता था. इसलिए इसका नाम है पुंडरिक देश. पुंडरिक मतलब होता है ये आपको जो हो गया जंगल झाड़. एंड सम पोर्शन ऑफ दिस वेर इंक्लूडेड मोर वाइल्ड एनिमल्स. तो पुंडरिक में मेनली we can find many wild animals and many kind of trees. So now coming to the Maurya age. So if we ड्रॉ अ टाइमलाइन, सो ये अगर मान लीजिए टाइमलाइन है अब हमारे पूरे एंशिएंट से लेके मॉडर्न तक, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो ऑब्वियसली इसमें तो होगा नहीं. लेटर ऑन द वैदिक एज, जिसमें हमारा वैदिक एज में बताया गया है वैदिक एज के बाद आता है लेटर वैदिक. उसके बाद आता है महाजनपद मैंने अभी बताया, मगध वाला एरिया. फिर उसके बाद आता है मौर्या, फिर आते हैं पोस्ट मौर्या एंड देन गुप्ता एंड देन पोस्ट गुप्ता. तो ये सब के बारे में अभी हम देख लेंगे क्या क्या है. सो लेट्स कंटिन्यू दिस पोस्ट. नाउ इन द मौर्या एज, ये मौर्या में जो था चाणक्य इन इज अर्थशास्त्र. कमिंग टू द मौर्या एज सो मौर्य एज में इसे झारखंड के पर्टिकुलर एरिया में मौर्य एज में चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र, चाणक्य इन इज अर्थशास्त्र ही मेंशन झारखंड टर्म्ड एज द कुकुट एंड कुकुटलाट. सो चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में सो झारखंड का मेंशन किया कुकुट एंड कुकुटलाट. इट इज़ क्लियरली मेंशनड. नाउ एट द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य झारखंड कम्स अंडर द आठवीं एरिया. तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे झारखंड जो था आठवीं एरिया में आता था. तो झारखंड कम्स अंडर द आठवीं एरिया. ओके. सो नाउ कमिंग टू द पोस्ट मौर्या में जो प्लेनी थे, हिस्टोरियन थे, इटालियन हिस्टोरियन. सो ही रोट अ बुक नेम नेचुरल हिस्ट्री. तो प्लेनी ने नेचुरल हिस्ट्री का बुक लिखा था. उसने इन दैट बुक ही डिस्क्राइब द टू ट्राइब, द मोनेरेस, एंड मोनेरेस इज मेनली इक्विवेलेंट टू द मुंडा ट्राइब, एंड द सुब्री दैट इज
a suburb tribe. So he focused on the two tribe and wrote the about the two tribe, that is Moneres and Munda that is Munda, and Subri that is suburb tribe. So प्लेनी ने कौन सा बुक लिखा था? सो ही रोट अ बुक नेचुरल हिस्ट्री इन विच ही मेंशन दैट द साउथ पार्ट ऑफ द पाटलिपुत्र, जो पाटलिपुत्र पटना ये झारखंड का मैप है, मान लीजिए तो ये बिहार यहाँ पे, तो साउथर्न पार्ट ऑफ पाटलिपुत्र वेयर द टू ट्राइब्स रिसाइड्स, लाइक द फर्स्ट वन इज द मोनेरस दैट इज मुंडा एंड द सुबरी दैट इज द सबर ट्राइब. नाउ कमिंग टू द पोस्ट गुप्ता एज में क्या होता है? Now in the post Gupta we saw the post Maurya, and sorry we coming to the Gupta age में फाहिन जो आया था इस particular area में, the फाहिन was a Chinese traveler. So the first Chinese traveler coming to India was the फाहिन. तो Chinese traveler फाहिन ने इंडिया में आया था. तो ये क्वेश्चन भी आ सकता था कौन सा फर्स्ट ट्रैवलर था जो, तो सो फाहिन डिस्क्राइब झारखंड एज कुकुटलाट. सो ही मेंशन कुकुटलाट एंड चाणक्य ऑल्सो मेंशन दिस पर्टिकुलर एरिया एज कुकुटलाट. तो चाणक्य ने भी झारखंड के एरिया को तो कुकुटलाट बोला था, एंड फाहिन ऑल्सो मेंशन दिस कुकुटलाट. नाउ हुएनसांग द सेकंड पिलग्रिम फ्रॉम चाइना, ऑब्वियसली ही वाज द सेकंड वन एंड द फर्स्ट वन वाज फाहिन. एक्चुअली आई didn't remember, but they will not ask which one, but Fahin is the first Chinese pilgrim to visit India, and he called the Jharkhand area as Kukutlat. Now Huensang called this area as Kilona Sufalana. तो जैसे इनका नाम था, he basically pronounced like he termed झारखंड एस किलोना सुफालाना. सो हो गया ये. तो हुएनसांग ने करण स्वर्ण भी इससे बोला था. नाउ अब ये तो एंशिएंट इंडिया का हो गया. नाउ कमिंग टू द मौर्यन medieval India. So basically यहाँ पे गलती हो गया. So I should so as in Jharkhand, तो medieval India, so obviously it should be contemporary in Jharkhand also. So the first time या तो फर्स्ट टाइम पे मिला था कॉपर प्लेट में झारखंड का. तो 13वीं शताब्दी जो बोलते 13th सेंचुरी में, सो कॉपर प्लेट था उस पे झारखंड का टर्म था. ये किसका था कॉपर प्लेट? वी एक्चुअली डोंट रिमेंबर हु ये कॉपर प्लेट किस डायनेस्टी का था. सो इन द कॉपर प्लेट इन द मिडिवल एज मुस्लिम हिस्टोरियन मेंशन झारखंड. तो मिडिवल एज में मुस्लिम हिस्टोरियन जो थे वो ऑब्वियसली झारखंड का प्रॉपर नेम दिए है. झारखंड जो टर्म था इसका वो सबसे पहले यूज हुआ था जो इनके लिटरेचर थे सामे सिराज अफीफ और सलीम उल्लाह गुलाम हुसैन के लिटरेचर में झारखंड का पहला बार मेंशन था. तो ये पूछ सकता है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एज यू कैन सी. सो सामे सिराज अफीफ एंड सलीम उल्लाह गुलाम हुसैन ये जो थे ये झारखंड का फर्स्ट टाइम इस पे मेंशन किया गया था. नाउ जो यहाँ पे एक और हो गया मिडिवल इंडिया में. सो मिडिवल इंडिया में आपको देख सकते हैं. सो कबीर ने भी झारखंड के पर्टिकुलरली अपने जो दोहे थे उसने कब से छोड़ी मथुरा नगरी, कब से छोड़ी काशी, झारखंड में आए विराजे वृंदावन के वासी. सो कबीर ऑल्सो मेंशन्ड इन द मिडिवल एज में. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज ऑफ मलिक मोहम्मद जैसी. तो मलिक मोहम्मद जैसी ने यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअली हियर इट इज़. सो मलिक मोहम्मद जैसी ने अपने पद्मावत जो उसने राइटिंग लिखी थी वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है. पद्मावत जो किताब था उसमें मलिक मोहम्मद जैसी ने ये जो मिडिवल इंडिया में आपको हमारे जो थे कौन से एक्चुअली can't recall the name of that अलाउद्दीन खिलजी. सो ही रोट अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे हुआ करते थे. सो मलिक मोहम्मद जैसी रोट mentioned the name Jharkhand in the Padmavat book. So he mentioned the Jharkhand in the Padmavat book. Now this was it for the Jharkhand ka nomenclature. Now coming to the nomenclature of Jharkhand and the history of the history and the nomenclature of the Ranchi and Chotanagpur area. So Ranchi का Ranchi नाम कैसे पड़ा and the Chotanagpur area. Now history of Ranchi and the Chotanagpur. So that part of Jharkhand is known as Ranchi. तो the इन मिडिवल एज इट वाज नेम्ड एज कोकरा. तो मिडिवल एज में जो था उस टाइम पे झारखंड के एरिया को झारखंड दैट एरिया ऑफ झारखंड इज नोन एज कोकरा. तो कोकरा बोले जाते थे. मिडिवल इंडिया में कोकरा से हुआ चुटिया नागपुर एंड चुटिया नागपुर से हुआ चूटा नागपुर एंड चूटा नागपुर से छोटा नागपुर. तो दिस वाज द ये आप बोल सकते हैं कि आपको ये क्रोनोलॉजी देखिए एक्चुअली काइंड ऑफ क्रोनोलॉजी. सो कोकरा से चुटियानगर से छोटानगर एंड नाउ छोटानगर से छोटा नागपुर. सो दिस वाज द लाइक इन द मिडिवल नेम. सो लेटर ऑन स्लोली टू चुतिया नागपुर एंड देन टू छोटा नागपुर. लास्टली वह छोटा नागपुर पे आके इसका लास्ट नेम हुआ. तो कोकरा से ही आपको झारखंड के इंडस्ट्रियल एरिया कोकर
इससे मिलेगा। झारखंड का एक पार्ट है कोकर ब्लॉक, यहाँ पे आपको एक कोकर जगह है, तो उसी से कोकर शायद ये नाम पड़ा है। नाउ अर्लियर टिल 1812 ओनली रांची डिस्ट्रिक्ट बीइंग नोन एज छोटा नागपुर। तो 1812 से पहले सिर्फ जो झारखंड का मान लीजिए अभी के जो प्रॉपर रांची डिस्ट्रिक्ट है, सो 1812 से पहले ये प्रॉपर एरिया ही छोटा नागपुर बोला जाता था, ओनली रांची डिस्ट्रिक्ट ही छोटा नागपुर बोला जाता था। बट आफ्टर द 1812 होल छोटा नागपुर एरिया, तो ये पूरा छोटा नागपुर एरिया को छोटा नागपुर प्लेट्यू को इसमें मिला दिया गया। तो आफ्टर 1812 होल छोटा नागपुर वाज कॉल्ड, ये आपको पूरा इसमें आ जाता है, पूरा को छोटा नागपुर को बोला जाता था। नाउ इन द एंशियंट रांची डिस्ट्रिक्ट बीइंग नोन एज करखंड। तो एंशियंट में, एंशियंट इंडिया में इसे करखंड भी बोले जाते थे। झारखंड में रांची डिस्ट्रिक्ट जो था उसको करखंड भी बोला जाता था। द करखंड बीइंग नोन एज नागास। तो नाग यहाँ पे जो नाग वंश से नाग वही शायद इसका नामकरण किए होंगे, तो करखंड। सो ये एक्चुअली यू नो ऑलवेज हैव टू रिमेंबर द फैक्ट्स। ओके, सो नाउ कोकरा कंकड़ कुकरा देश। वो सो इन द मिडिवल पीरियड में मुस्लिम हिस्टोरियन नेम रांची मेनी नेम गिव द मेनी नेम्स टू द रांची। तो रांची वाले पर्टिकुलर एरिया पे मिडिवल हिस्ट्री में सो मेनी हिस्टोरियन गिव द मेनी नेम्स लाइकवाइज लाइक कोकरा कंकड़ एंड कुकरा देश। तो 3 नाम मिडिवल हिस्ट्री में मुस्लिम हिस्टोरियंस ने दिए थे। नाउ जो हमारे अबुल फजल थे अकबर के दरबार में, जिसको बोलते हैं हिस्टोरियन इन द अकबर कोर्ट्स, ही रोट इन अकबर नामा एंड कॉल रांची एस कोकरा। तो कोकरा जो अबुल फजल ने था, अबू फजल ने ये अपना अकबर नामा में, अबुल फजल ने जो अकबर नामा लिखा था उसमें झारखंड का क्लियरली इससे कोकरा, रांची वाले एरिया को ही कॉल्ड हिम एज कोकरा। एंड इन आईने अकबरी जो अकबर ने खुद रोट हिज बायोग्राफी, सो इन आईने अकबरी रांची वाज कॉल्ड एज कंकड़गढ़। सो आईने अकबरी में यहाँ पे आप देख सकते हैं आईने अकबरी में कंकड़गढ़ कहा गया, तो KHANKAR कंकड़ा बोला गया है। और सो अबुल फजल डिस्क्राइब्ड रांची एज कोकरा। नाउ अबुल फजल वाज द फर्स्ट पर्सन हु गिव द मोस्ट रिलेवेबल इंफॉर्मेशन ऑफ झारखंड। सो अबुल फजल द हिस्टोरियन ऑफ द अकबर कोर्ट, ही gave the most proper information, the first information related to झारखंड। तो सबसे एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन था अबू फजल का, जो कोकरा वाले एरिया रांची को जिसने बोला था, तो प्रॉपर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उसे मिला गया था। नाउ इन द जहांगीर टाइम, इन जहांगीर का जो बायोग्राफी था तुजुकी जहांगीर, लाइक ही डिस्क्राइब द कोकरा रीजन। सो ही क्लियरली डिस्क्राइब इन हिज बायोग्राफी द कोकरा रीजन, क्योंकि इधर ज़्यादा जहांगीर का, आई विल टेल यू इन द हिस्ट्री ऑफ झारखंड, सो हीरा व इस सब को लेकर यहाँ पे जहांगीर ये सब का ज़्यादा इधर मुगल काल में ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। नाउ इन द ईस्ट इंडिया कंपनी, व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी केम आफ्टर द 18 medieval age and the Mughal Delhi Sultanate. Now in the East India Company, it was known as the Southwest Frontier Agency with its headquarter at Wilkinsonganj and Kishanpur. 1834 में it was known as, 1834 में ये यहाँ पे आप डेट याद रख लीजिएगा, in 1834. So in 1834 it was known as the Southwest Frontier Agency with its headquarter at Wilkinsonganj and Kishanpur. Later on the name changed to Ranchi. तो बाद में इसका नेम चेंज होके रांची पड़ा था। नाउ कमिंग, ये तो झारखंड और छोटा नागपुर एंड द रांची का हो गया हिस्ट्री। एंड नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे हमारा रहे था, इम्पॉर्टेंट नाम हम देख सकते हैं। तो लेट्स चेंज टू द माई फाइल्स, एक्चुअली आई विल शो यू। नो, सो हियर यू कैन सी, तो यहाँ पे आपको एत्रे ब्राह्मण में पुण्य मिलता है, वायु पुराण में मुरण नाम से झारखंड को देखने को मिलता है। सो हियर यू कैन सी दैट एक्चुअली, हाँ, तो यहाँ पे वायु पुराण में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है वायु पुराण में पुण्य, एंड वायु पुराण में सॉरी मुरण, ऐत्रे ब्राह्मण में पुण्य यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। एंड नाउ विष्णु पुराण एस मुंड। दिग्विजय फेस्टिवल ऑफ महाभारत में जो दिग्विजय फेस्टिवल हुआ था उसमें इसे पुंडरी देश बोला गया था। एंड टोलमी गेव द नेम एज टोलरी एंड फाहिन एक्चुअली ही गेव द कुकुटलाट। एंड इन द मुगल एज इट वाज, मैंने ये बता दिया, अकबर नामा में ये भी बता दिया, समुद्रगुप्त ने इसे मुरण कहा था। एंड जहांगीर obviously I told you in the previous lecture. Now in आईने अकबरी it was known as कोकरा, and in the प्रयाग प्रहस्ती of समुद्रगुप्त, ओके, तो इसमें मुरण बोला गया है। तो प्रयाग प्रहस्ती जो था समुद्रगुप्ता, उसमें इसको मुरण बोला गया है। तो दिस was it. Now scrolling down, नाउ एंशियंट टाइम में इसे नीरखंड भी कहा गया था, एंड कंकजोल, एंड भागवत पुराण में इसे किकिट बोला गया है।
So actually here this was my notes. In Bhagavad Puran it is known as Kikit, and in the pre-medieval history it is known as the Kalindes. So we say so at the pre-medieval history it was known as the Kaling Desh, and now in the Shah Jahan period it was known as Jharkhand. The Jharkhand portion was known as the Kokra region. So actually this was the Jharkhand map and it was known as the Kokra part. Now HD Havit ne ise Chutiya Nagpur, and it was called as Chutiya and Nagpur. In the pre-medieval Sanskrit literature it was known as the Kaling Desh, and in the 13th century में जो copper plate पे झारखंड को मिला था तब properly first time there was a clearly mention about the Jharkhand. Now in the तारिक ए बंगला इट वाज आल्सो नोन एज झारखंड. तारिक ए फिरोज शाही जो था फिरोज शाही का, तो उसमें भी ये इस झारखंड को बोला गया झारखंड ही एरिया. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर झारखंड का मेंशन कहाँ कहाँ पे. तो कबीर एंड जैसी ने भी झारखंड को बोला गया झारखंड. शायरी उल मुखरैन में भी इसे झारखंड ही बोला गया है. नाउ इकोनॉमी ऑफ कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र उसमें कुकुट देश और टोलमी ने इसे मुंडर एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे छोटा नागपुर बोला था. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वन. सो हियर यू कैन सी लाइक the nomenclature of the other towns of the Jharkhand. Coming to the nomenclature of the other town of Jharkhand, as we can see that proper name. Okay, so here you can see that. Okay, still recording. So in the Hazaribagh का नाम हजारीबाग क्यों पड़ा? So Hazaribagh where earlier there was Hazari named village with a huge garden. There later on it's named Hazaribagh. Hazaribagh में actually था एक हजारी village and there was a huge garden. So it was probably known as garden is known as Bagh and that was known as Hazaribagh जो हजारी village के नाम पे पड़ा था. And in 1834 Hazaribagh being made as a district headquarter. Earlier its name was नामगढ़. तो 1834 में इसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनाया गया था छोटा नागपुर वाले एरिया का. और इससे पहले हजारीबाग का नाम क्या था? तो रामगढ़ वाज द लेटर ऑन इट वाज चेंज टू हजारीबाग. तो रामगढ़ इस पर्टिकुलर रीजन के काम था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बनने के बाद इट वाज नोन एज हजारीबाग एट द जिसका नाम हजारी विलेज के नाम पे पड़ा था. नाउ कमिंग टू द धनबाद. तो धनबाद इट एक्चुअली सो यहाँ पे एक और बात थी कि आफ्टर द सेपरेशन ऑफ द कोल रिवर नेम ऑफ झारखंड बाग हजारीबाग. तो कोल रिवोल्ट के दमन होने के बाद झारखंड का हजारीबाग वाला एरिया इट वाज मोर पॉपुलर. it was very popular the name of a Hazaribagh. Now coming to the Dhanbad portion. Okay, the present Dhanbad जो अभी है वो actually it was a part of the Manbhum district. तो Manbhum district का अभी का जो present Dhanbad वो part था. Manbhum district was named as the मान बाजार एंड मानभूम खास परगना वाज टेकन. तो मानभूम का ज़्यादा सब बोलते हैं कि ये मान हजार एंड मानभूम खास परगना के नाम पे टेका गया. और ओरिजिन इसका बात करते हैं मानभूम का. तो मेनी हिस्टोरियन बिलीव दैट मालभूमि वाज लेटर चेंज टू मानभूम. So the origin was of the Manbhum term. So origin like it was called as the Malbhumi से इसका नाम मानभूम पड़ा. तो many historians believe that the Malbhumi was later changed to Malbhum. So as per some historian this area has a lots of respect. तो respect का actually होता ही है मान इसका main meaning. So शायद इससे भी आकर हो गया होगा मानभूम. And the many historians also believe that the primitive tribe that is Mal and Male which later changed to the Malbhum named. Now the Subedar or many historians also believe that the Subedar, the Akbar Subedar who was Man Singh, the Bihar और बंगाल का जो सूबेदार था यहाँ बिहार प्लस बंगाल. So the सूबेदार मान सिंह के नाम पर भी मानभूम पर्टिकुलर एरिया का नाम पड़ा. Now actually many as per the Vishnu Parab of Mahabharat it was deprived of manners. So मानभूम जैसे हुआ कि इसका मान नहीं है कोई manners नहीं है. So this led to the name of the Manbhum area. So this thing also is on the Vishnu Parab of Mahabharat. So Vishnu Parab of Mahabharat. Okay, so here you can write it. Now this one is that's what it for the Manbhum area. Now come और भी इस पे जैसे अब आते हैं हम सिंहभूम वाले एरिया पे. Let's come to the Singhbhum. Oh, here it is the Singhbhum. Now सिंहभूम is like सिंहभूम में जो पोरहट डायनेस्टी पे जो पोरहट वाले एरिया पे सिंह डायनेस्टी रूल करते थे. सो मेनी हिस्टोरियन ऑल्सो बिलीव दैट द सिंहभूम नाम उसी से पड़ा. नाउ ओके टू द अदर थॉट इज ऑल्सो दैट द सन जो यहाँ के सन डीटी हैं जो देवता है उनका नाम सिंहबोंगा था. सो सिंहबोंगा से ही सिंहभूम एरिया का नाम पड़ा. नाउ एज पर सम मोर हिस्टोरियन लाइक अगेन जो मानसिंह था सूबेदार और बंगाल एंड प्लस बंगाल और बिहार का. सो उससे भी इस एरिया का नाम सिंहभूम पड़ा.
नाउ मेगास्थनीज जो थे, जो इंडिका जो उसने बुक लिखा था, ग्रीक से थे वो मेगास्थनीज, जो बुक लिखा था इंडिका, उसमें उसने बताया था कि जो मेगास्थनीज ने ही मेंशन अ ट्राइब एज मोडो गर्बोसोई, तो यहाँ पर्टिकुलरली ऐसा कोई ट्राइब मिला नहीं, बट ही रोट दैट, सो उससे भी मोरो गर्बोसोई से भी इसका नाम सिंहभूम पड़ा हो सकता है. Now the Ptolemy, the Kharsama being mentioned as the Kartar Singh Nagar. The Ptolemy के according. So now as per Ptolemy,